चिराग जी एडजस्ट कर रहे हैं, कुशवाहा जी एडजस्ट कर रहे हैं और धमकाते थे। उसी धमकी के अंदाज में कल कहा, मार्क माई वर्ड, मांझी जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, पारस जी भी हैं, लाखों युवाओं के साथ जो उन्होंने धोखा किया, कभी चारा घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला। तो एक बहन बोलती होंगी कि आज मुझे सीबीआई में जाना है, दूसरा बोलता होगा ईडी में जाना है, तीसरा बोलता होगा इनकम टैक्स में जाना है। नौकरी देने का काम क्या नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम नहीं जारी रखा पिछले 10 सालों में, 15 सालों में? क्या जातिगत सर्वे पे बीजेपी खिलाफ थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा खिलाफ थे? चाहे वो सुनील सिंह हो, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार जी के आने से एनडीए मजबूत हुआ है। तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब मोदी जी नहीं थे, तब क्या नीतीश कुमार जी ने उनको जेल भेजवाने का काम किया था? तो नीतीश कुमार जी की गलती से आपको 18 महीने सत्ता सुख भोगने को मिला। आपने लूटा कि जो बातें हमसे हुई हैं, जो वादा हमसे किया गया है, वो सीटें रहेंगी। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के साथ ही कई सवाल कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय को स्थापित करेगी, क्योंकि पहले से कई दल है, बिहार की 40 सीट है। ऐसे में चर्चा दो नाम की खूब हो रही है, एक चिराग है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है। कब इनके लिए जो स्पेस पहले था वो कहीं ना कहीं कम गया है। हालांकि विस्तार से बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी। सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार की वापसी आप भी चाह रहे थे, आपके नेता चाह रहे थे, एनडीए के तमाम सहयोगी चाह रहे थे, लेकिन जो सवाल है कि स्पेस जो पहले था आप लोगों के लिए वो कम गया है, आप इस बात को महसूस करते हैं? मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है। बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के आने से एनडीए मजबूत हुआ है और हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा वो ऑलमोस्ट 100% होगा। अब रही बात सीटों की, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि चिराग जी हों या कुशवाहा जी हों, देखिए पहले से भी ये माइंडसेट बना हुआ था कि कोई भी जो बातचीत होती है उसमें दोनों पक्ष पर बात होती है कि अगर हम आज हैं इस स्थिति में तो वो सीटें हमारी हैं, उसमें कम नहीं होंगी। देखिए चिराग जी भी जो बात कह रहा है वो भी उसी तरह की बात कह रहे हैं और हम लोग भी बहुत आश्वस्त हैं कि जो बातें हमसे हुई हैं, जो वादा हमसे किया गया है, वो सीटें रहेंगी। और सभी को मालूम है कि सीटें तो 40 ही रहनी हैं, कोई सीटें उससे बढ़ नहीं जाएंगी। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में आए हैं और जो मैंडेट बिहार में एनडीए को मिला था, कहीं न कहीं पिछले 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने जो गलतियां की या कहिए भूल हुई उनसे, उसको सुधारा उन्होंने और वापस एनडीए में जब वो आए हैं तो सभी को एडजस्ट करना है। लेकिन जब ये एडजस्ट करने की बात आती है तो मीडिया में ये खबरें चलती है कि चिराग जी एडजस्ट कर रहे हैं, कुशवाहा जी एडजस्ट कर रहे हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि सभी के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उसमें कहीं कोई बहस नहीं है। इसलिए ये मीडिया में कयासबाजी है कि हम परेशान हैं या हम नाराज हो गए थे। ये भी खबर चली कई जगह पे कि हमें मनाना पड़ा तब हम शपथ ग्रहण में गए। चर्चा हुई कि भाई आप लोग नहीं जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम काराकट के क्षेत्र में लगा हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह का समय 2 बजे तय हुआ कि 5 बजे होगा, तो हम लोग तो वापिस, हमारे नेता 12 बजे यहाँ पहुंच चुके थे वापिस। इसका मतलब है कि जब राज्यपाल जी को जब वो दिया गया समर्थन पत्र, वो 2 बजे का समय था और हम 12 बजे लौट आए। अगर हम 2 बजे के बाद हम कहीं चले जाते तब ये माना जाता है कि हमें जानकारी मिली और हम फिर भी नाराजगी में चले गए। तो नाराजगी की कोई बात नहीं है। बेहतर समन्वय के साथ एनडीए काम कर रहा है और शीर्ष पार्टी होने के कारण बीजेपी की अपनी एक जिम्मेवारी है और उसका निर्वहन उन्होंने किया। बीजेपी ने हमें सूचित किया कि भाई इस बजे कार्यक्रम है, आपको रहना है। और उस दिन भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और नड्डा में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और उसमें बिल्कुल ये हम लोग आश्वस्त हैं और हमें ये भरोसा भी दिया गया है कि जो बातचीत आपके साथ हो चुकी है उसके साथ आप चलेंगे और हम आपके साथ चलेंगे, इसमें कहीं कोई कमी होने की कोई बात नहीं है। मतलब कि जो दावे थे 4-5 सीट को लेकर अभी भी बरकरार है, इस बात को माना जाए? देखिए हमसे पहले भी आपकी कई बार बातचीत हुई है, कभी भी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने ये दावा नहीं किया है कि हमको 4 सीट चाहिए या 5 सीट चाहिए। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम निस्वार्थ भाव से एनडीए के साथ हैं और बिहार को एक परिस्थिति से निकालना चाहते हैं। तो हम लोगों ने संघर्ष किया 1 साल तक, जनता के बीच गए और हम हर मोर्चे पर सही साबित हुए और नीतीश जी ने भी उसको स्वीकार किया, तभी तो वो वापस आए। और हम जब अपनी चीज़ों पे सच साबित हो रहे हैं तो कहीं से भी 4-5 की बात नहीं, हम निस्वार्थ भाव से बिहार को एक बेहतर दिशा देने के लिए चल चुके हैं और वो है।
एक दूसरा सवाल लेते हैं, चूंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, नई सरकार एनडीए की सरकार बनी, बेशक मुखिया नीतीश कुमार हो, ईडी सीबीआई एक्टिव हो गई है। आरजेडी कह रही है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ किया गया, तेजस्वी यादव से आज पूछताछ किया जा रहा है कि भाई ये लोग डरे हुए हैं, इन लोगों को लग रहा है कि बड़ी चुनौती है, तो इसलिए इन लोगों को जेल भेज दिया जाए, परेशान किया जाए। बिरजू जी, या तो आप स्मृति लोप के शिकार हैं या लालू जी स्मृति लोप के शिकार हैं। क्या नीतीश कुमार जी के कहने पर ईडी की कार्रवाई हुई? क्या बीजेपी के कहने पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई? तो 1996-97 के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब मोदी जी नहीं थे, तब क्या नीतीश कुमार जी ने उनको जेल भेजवाने का काम किया था? ये जो परिवार है, मुझे दुख होता है कि लालू जी जैसे वरिष्ठ नेता को अपने कुकर्मों का, या कहिए कि बिहार की जो करोड़ों जनता है उनके साथ जो उन्होंने धोखा किया है, और लाखों युवाओं के साथ जो उन्होंने धोखा किया, कभी चारा घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला, कभी कोई और घोटाला, कभी IRCTC घोटाला, आप लंबी फेरिस्त है इनकी। तो एक कार्यक्रम से निकलते हैं, दूसरे कार्यक्रम में चले जाते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम क्या है? राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है ईडी के यहाँ जाने का। ये सुबह तय करते होंगे कि परिवार में बात होती होगी कि भाई आज किसको किस कार्यक्रम में जाना है, तो एक बहन बोलती होंगी कि आज मुझे सीबीआई में जाना है, दूसरा बोलता होगा ईडी में जाना है, तीसरा बोलता होगा इनकम टैक्स में जाना है, चौथा कहीं और बोलते होंगे। देश का ये पहला परिवार है जिसके 9 सदस्य, या चूक होते एक आध कम बेसी भी हो सकता है, 8-9 सदस्य जिसके चार्जशीटेड हैं, कई लोग इस आरोप से पीड़ित हैं, तो ईडी और सीबीआई तो जाएंगे ही इसके यहाँ, और किसके यहाँ जाएगा? बीजेपी अगर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है तो कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, राजस्थान में था ना, मध्य प्रदेश में भी कुछ दिन कमलनाथ है ना, झारखंड में अभी हेमंत सोरेन है ना। क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं को जेल भेज देने का काम किया? अगर ममता बनर्जी जी को जाना पड़ता है ईडी और सीबीआई में, उनके भगना या जो भी हैं भतीजा अभिषेक को, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? झारखंड में या तेलंगाना में या कहीं और भी क्यों नहीं बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई होती है? तो सवाल तो सीधा जनता पूछेगी ना आपसे कि भाई आपने इतने कुकर्म क्यों किए हैं, आपको क्यों ये बात बताना पड़ता है? और देखिए एक बात जो ये लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू हैं या कुछ भी हैं, पलटी राम है, पलटू ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको 18 महीने पहले जब आप गए थे नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में, तो क्या आपको नहीं पता था और आपको मैंडेट मिला था? ये तो नीतीश कुमार जी की गलती से आपको 18 महीने सत्ता सुख भोगने को मिला, आपने लूटा, आपने राजस्व, आपने लैंड रिफॉर्म का जो भूमि सुधार का जो मंत्रालय है वहाँ शिक्षा विभाग में इनकी नहीं चली, तो शिक्षा मंत्री अनाप शनाप धर्म के बारे में बोलने लग गए, जबकि वहाँ पे पढ़ाने का काम था। स्वास्थ्य विभाग में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए, आपने बहुत शानदार सुंदर लाइट्स लगा दिए, लेकिन आप बताइए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति हुई पिछले 1.5 साल के अंदर? मैं एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्जनों विभाग की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे काम करने के नाम पे सिर्फ क्रेडिट लिया गया, और नौकरी देने का काम, क्या नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम नहीं जारी रखा पिछले 10 सालों में, 15 सालों में? शिक्षक की बात हो, नर्स की बात हो, डॉक्टर की बात हो, या इंजीनियर्स की बात हो, महिला सिपाहियों का आप देखिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर महिला सिपाही का अनुपात कहीं है तो बिहार के अंदर है। अति पिछड़ों को सबसे ज़्यादा सम्मान किन्होंने दिया? ये कहते हैं कि हमने जातिगत सर्वे कराया। क्या जातिगत सर्वे पे बीजेपी खिलाफ थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा खिलाफ थे? ये सिर्फ क्रेडिट के मास्टर हैं और माल के मास्टर हैं, और जहां इनकी नहीं चली तो वहां नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, चाहे वो सुनील सिंह हो, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे अभी जो नए एक मंत्री जो बनी थी अनीता देवी, उनकी बात कर लें। और 30 पे तुर्रा क्या है? आप सिंगापुर में रहती हैं, आपका सम्मान है, आपने पिताजी के लिए अपने किडनी डोनेट किया, मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी भाषाई स्तर को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इनका सिंगापुर में पड़ोसियों से बनता भी है कि नहीं। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल की लालू जी के पुत्र नीतीश कुमार जी के लिए और उनके परिवार के लिए, जो ट्वीट डिलीट करना पड़ा उनको, आप एक महिला से इस तरह से ट्वीट की उम्मीद कर सकते हैं? और कल उन्होंने कहा, मार्क माई वर्ड,
तो भाई 2005 से पहले तो मार्क वे वर्ड को ही झेला था ना इस देश ने, इस बिहार ने। हजारों महिलाएं बेवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। क्यों? क्योंकि इनके परिवार के लोग अपराधियों को सीधे डील करते थे और धमकाते थे। उसी धमकी के अंदाज में कल कहा मार्क माई वर्ड, मतलब किसको धमकाना चाहते हैं? अगर आपके पिता ने गलत किया है तभी 10 घंटे आपसे पूछताछ हो रही है। अगर आपके भाई के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है तभी आपसे पूछताछ की जा रही है। अगर मीसा भारती से सवाल पूछे जा रहे हैं, राबड़ी देवी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, या और बहनों और दूसरे लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए ना कि भाई क्यों इतने लोग करप्शन में शामिल थे। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा कि हम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 10वीं बार हेमंत सोरेन को मिला तो क्या कल मिला 10वीं बार? 10वीं बार का प्रोसेस आने में पिछले 6 महीने का समय लगा। और सभी को मालूम है कि दुमका में किस तरह से लूटा गया। आप किसी भी झारखंड वासी से पूछ लीजिए। और जिन लोगों की जमीनें इन्होंने लिखवाई और 4 लाख रुपए में 100-150 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल गई। बिरजू जी, इस देश में ये उदाहरण है कि 50 लाख रुपए जिस कंपनी को कर्ज दिया जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए एबी करके जो कंपनी है, उसको एक व्यक्ति ने 50 लाख का कर्ज दिया और वही व्यक्ति जो उसी की कंपनी है वो 4 लाख रुपए में तेजस्वी जी को दे देता है। मतलब वो 46 लाख रुपए के घाटे में वो कंपनी दे दी, पहली बात। दूसरी बात कि उस कंपनी के नाम पे 150 करोड़ की एक संपत्ति है। मतलब 150 करोड़ 46 लाख रुपया फ्री में आप किसी को दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे, कहीं से तो सवाल उठेगा। आप कंपनी के डायरेक्टर पद से आप हट गए, लेकिन क्या आपके कंपनी की ओनरशिप से भी आप हट गए क्या? आपने कहा कि मेरी मूंछ नहीं थी जब ये सब चीजें हुई, तो आज तो थे ना भाई। आज आप कंपनी को छोड़ देते, आज आप उस मकान का क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? तो ये सारे सवालों के जवाब तो देना पड़ेगा। बिहार के करोड़ों लोगों के अरमानों को इन लोगों ने करप्शन, अपराध और भाई भतीजावाद के नाम पे लूटा है इन लोगों ने। कोई भी व्यक्ति का कोई भी दल हो, आप दूसरे परिवार पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग अगर कोई पार्टी हो सरकार में और उसका परिवारवाद का होना बहुत बुरा है। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोई बात कि भाई परिवारवाद के हम खिलाफ हैं, तो व्यक्तिगत वो एक पार्टी उनकी है, उनकी राय थी कि भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी आई और जिस तरह से सुनील सिंह वगैरह जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और आपत्तिजनक नहीं अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो बेहद बुजुर्ग हैं और उनका एक सम्मान होना चाहिए। मेरे दिल में लालू जी के लिए आज भी सम्मान है, मेरे लिए वो आदरणीय है। लेकिन अगर वो आदरणीय भी कोई करप्शन किए हैं तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, इससे कहाँ भाग सकते हैं आप। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि आपने कहा कि जेपी नड्डा से लगातार आपकी नेता की बातचीत हुई है, क्या नीतीश कुमार से बातचीत हुई है? चूंकि अब तो नीतीश कुमार स्वीकार हो गए हैं, बड़े भाई छोटे भाई में कोई बातचीत हुई है? देखिए, राजभवन के अंदर जब मुझे लगता है कि जो तस्वीर आई है उसमें बहुत स्पष्ट है कि नड्डा जी के साथ मुख्यमंत्री जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, पारस जी भी हैं, तो उमेश कुशवाहा भी थे, हमारे नेता भी थे, तमाम दलों के नेता थे और सभी को एक दूसरे से दुआ सलाम हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि सिर्फ 48 घंटे बीते हैं इस पूरे प्रोसेस के हुए, और आने वाले दिनों में हमने तो पहले भी कहा कि हमारे नेता चाहते हैं कि भाई आप अपनी गलती का सुधार करें और इधर आएँ, हमने तो स्वागत ही किया है। तो आने वाले दिनों में एक प्रोसेस है, उसमें बातचीत होगी, मुलाकात होगी। हमारे नेता अभी व्यस्त हैं, क्षेत्र में हैं, काराकट की यात्रा पर हैं और आपको मालूम है कि वो चुनाव वहाँ से लड़ने वाले हैं। तो बहुत जल्द गठबंधन के सभी साथियों का एक दूसरे से मुलाकात होगी। कल भी देखिए पारस जी के लोग गए थे मिलने के लिए, उसके पहले मांझी जी भी मिले हैं, तो चिराग जी भी पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। वो पुत्रवत मामला है वो, तो बड़े भाई और छोटे भाई हैं, मुलाकात तो होगी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। जो सवाल थे उन सवालों का जवाब जाना, चूंकि कई सवाल थे सीट शेयरिंग को लेकर, एनडीए में आपसी समन्वय को लेकर, चूंकि नीतीश कुमार नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी स्पेस था और आज भी मानना है कि कोई स्पेस कमा नहीं है। हमारी बातचीत जो उनके पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी दल है उनके साथ लगातार हुई, और जेपी नड्डा से जब जेपी नड्डा पटना आए थे तब भी उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हुई है। और आने वाले दिनों में जो बड़े भाई छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जो भूमिका है, जो रिश्ते हैं, उस पर भी बातचीत जो है दोनों में होगी।